हेलो एवरीवन, मैं तपेश रावत आ गया हूँ एक नए सवाल के साथ। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लीड कोड का 2007, जो है फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल्ड एरे। ठीक है, ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है एन इंटीजर एरे ओरिजिनल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डबल्ड एरे चेंज्ड by appending twice the value of every element in original। इसका मतलब क्या कह रहा है, हमारे को एक ओरिजिनल एरे गिवन है ये 134 और हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया चेंज एरे में बाय अपेंडिंग जितने भी ये एलिमेंट 1 3 4 इनकी ट्वाइस वैल्यूज हमने अपेंड कर दिया आगे। जैसे 1 की 2 कर दी, 3 की 6 कर दी, 4 की 8 कर दी। ठीक है, तो हमारे को ये मिल गया, चेंज एरे मिल गया और हम इसको किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, बल्कि हमारे को सिर्फ ये एरे मिल गया तो हम इसको शफल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो अभी तक इसका बैकग्राउंड था। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। गिवन एन एरे, हमें ये गिवन है, हमारे को क्वेश्चन में ये गिवन है, गिवन एन एरे चेंज्ड रिटर्न ओरिजिनल। ये रिटर्न करेगा ओरिजिनल इफ चेंज्ड इज डबल्ड एरे। जो ये चेंज्ड एरे हमारे को गिवन है, अगर ये डबल्ड एरे है तो ये ओरिजिनल एरे 134 रिटर्न कर देगा। अगर ये नहीं है तो ये एम्प्टी एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, हमें पता है ओरिजिनल एरे से ये डबल एरे बना चेंज्ड 1 3 4 2 6 8, क्योंकि इसमें ट्वाइस वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमारे को वापस चेंज्ड एरे से ओरिजिनल एरे रिटर्न करना है। अगर ये एरे जो हमारे को गिवन है चेंज्ड, ये हमारा डबल एरे, जैसे हमारे को ये चेंज गिवन है 1 3 4 2 6 8, तो ये हमारा डबल एरे है, तो हम ओरिजिनल ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें गिवन होता ये 6 3 0 1, तो हम ये खाली ब्रैकेट रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हमारे को एक चेंज एरे गिवन है, अगर वो डबल है तो उसका ओरिजिनल एरे रिटर्न कर दो, अगर वो डबल एरे नहीं है तो एक सिंगल एरे रिटर्न कर दो। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ना करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब वो दो तरीके कैसे, पर उसको डिस्कस करने से पहले ना एक कुछ चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमेशा ये इवन नंबर के लिए ही वर्क करेगा। ऐसा क्यों बोला, देखो, अगर है 1 2 4 8, ठीक है, 1 के लिए 2 हो गया, 4 के लिए 8 हो गए सारे कवर। अगर ये ऑड हो जाता, कितना होता, 1 2 4, 1 के लिए तो 2 हो जाता पर 4 रह जाता, तो ये ऑड के लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें डबल एरे से ओरिजिनल एरे देना है। मतलब जो चेंज्ड हमारे पे एरे है, जो हमारे पे डबल एरे गिवन है, वो पहले से ही किसी ओरिजिनल एरे का डबल है। और डबल मतलब अगर ये इसका साइज n है तो इसका साइज होगा n/2। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को करने की ना दो अप्रोचेज है, तो दोनों अप्रोचेज को देखते हैं वन बाय वन। तो पहली अप्रोच जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो हैश मैप और हैश टेबल वाली है। ठीक है, तो हमने फाइंड ओरिजिनल एरे के अंदर पैरामीटर पास करवाया है, ये इंट एरे चेंज वाला। ठीक है, जो हमें गिवन है, तो हमने आती पहले ना इसकी जो लेंथ है उसको हमने n मान लिया, क्योंकि हमारे को काफ़ी जगह यूज़ करना है तो इजी रहेगा। n माना, तो पहले आती हमने चेक कर लिया इवन के लिए, क्या वो इवन है। ठीक है, अगर वो ऑड है तो खाली इंटीजर, जो इंटीजर एरे वो पास कर दो। ठीक है, फिर हमने उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे को ये गिवन है फर्स्ट उसमें, फिर हमने इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर हमने एक हैश मैप बना लिया। ठीक है, इंटीजर का ये की है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बना लिया। बनाते ही हमने स्टोर करा, फिर हमने लूप लगाया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ चेंज्ड एरे। हर एक वैल्यू चेंज्ड एरे की हम ऐड कर देंगे मैप में। ठीक है, मैप में उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां से ये फंक्शन सीधा कॉल करता है इसको। ठीक है, इसको कॉल करता है, इसको देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, इसने हैश मैप पास किया और की पास करी। इफ मैप कंटेन्स की, अगर मैप पहले से की को कंटेन करता है तो हम उसमें +1 कर देंगे।
पर अगर नहीं करता है तो उनको पहले इनिशियलाइज 1 से करेंगे, ठीक है। तो हम इस पे आए, इसकी हर एक वैल्यू पे देखेंगे, ठीक है, आइट्रेट करेंगे। पहला 1 आया, 1 पहले से इसमें है नहीं, इसको हमने 1 कर दी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर हम 2 पे आए, 2 पहले से है नहीं, ऐसे कर करके 3 भी पहले से नहीं है, 4 भी पहले से नहीं है, 6 भी पहले से नहीं है, 8 भी पहले से नहीं है, तो हमने सबकी फ्रीक्वेंसी मार्क कर दी, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हैश मैप वाला फंक्शन हो गया खत्म, ठीक है। फिर हमने एक आंसर एरे बनाया, ठीक है, आंसर एरे बना लिया, ठीक है, आंसर एरे बना लिया, ठीक है। और आंसर एरे हमने बनाया n/2, ठीक है, ये था n लेंथ का, और ये बनाया हमने n/2 का। क्यों? अगर ये डबल एरे है, ठीक है, और जब हम डबल एरे करते हैं, ओरिजिनल से डबल एरे में जाते हैं, तो हर एक एलिमेंट का ट्वाइस उसमें ऐड करते हैं। अगर 3 है तो उसमें 3 और ऐड होंगे, तो 3 का ट्वाइस 6, और 6 का n/2 3। तो अगर ये 6 है तो ये 3 लेंथ का होगा, ठीक है, प्रीटी मच क्लियर है। तो हमने ले लिया, और जे हमारा इंडेक्स है इसका आंसर एरे का, ठीक है। अभी ये 0 पे है, जे इनिशियलाइज है 0 पे, ठीक है। हम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ चेंज्ड, हमने फिर से चेंज्ड एरे की हर एक वैल्यू पे आइट्रेट किया, ठीक है। देखा इफ वैल्यू इक्वल्स टू 0, देखा 0 है नहीं, तो इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं। हम आए एल्स पे, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, देखो मैप डॉट कंटेन्स की का मतलब है क्या जो ये वैल्यू है वो हमारे हैश मैप के अंदर की में कंटेन्ड है, ये सिंपल सा मतलब है भाई है। एंड, इस एंड का मतलब है ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हम लूप में एंटर कर पाएंगे। तो ये तो भाई ट्रू हो गई, इसको देखते हैं। मैप डॉट कंटेन्स की वैल इंटू 2, जो हमारा वैल है इस टाइम पे 1, अभी यहाँ पर है 1, क्या इसका 2, 1 इंटू 2 2 होगा, क्या 2 भी कंटेन्ड है? हाँ भाई 2 कंटेन्ड है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लूप के अंदर आए, आंसर जे, जो आंसर का 0th इंडेक्स है उस पर हमने वैल डाल दिया, कितना डाल दिया 1, जो हमारा वैल था। फिर हमने जे प्लस प्लस कर दिया, जे अब 1 हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, यहाँ से हट के ये 1 हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर हमने रिमूव किया मैप में से वैल्यू। एक बार रिमूव फंक्शन को भी देख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिमूव हैश मैप हमने दिया और की दे दिया। अगर मैप डॉट गेट की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर 1 है तो रिमूव कर देंगे, अगर 1 नहीं है तो हम -1 कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी अगर 1 की यहाँ पर 3 होती तो फिर वो 2 होती, फिर 1 होती, डिक्रीज होती, -1 होती रहती, डिक्रीमेंट होता रहता। अगर 1 है तो फिर रिमूव ही कर देंगे, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये चल गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी चल गया। फिर हमें रिमूव करना है वैल इंटू 2 को भी, 1 इंटू 2 2, तो हमने 2 को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर हम आए, ये हो गया हमारा लूप चल गया, हम दोबारा वैल की दूसरी वैल्यू पे आए 2 पे। 2 0 है नहीं, ये इफ में नहीं जाएगा, एल्स में देगा क्या वैल हमारी 2 मैप में कंटेन करती है, नहीं, लूप नहीं चला। हम थर्ड पे आ गए, ठीक है, थर्ड पे आ गए, 0 नहीं है, एल्स थर्ड, मैप कंटेन थर्ड को कंटेन करता है, हाँ भाई करता है। क्या ये इसकी इंटू वैल इंटू 2 को भी कंटेन करता है, 3 इंटू 2 6, क्या मैप हैश मैप 6 को भी कंटेन करता है, हाँ भाई करता है। चलो हम दोनों ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर आ गए। आते ही पहले जो ये वैल है हमारी, इसमें हमने अभी जे हमारा कितना था 1 हो गया था, तो हमने 1 आंसर के 1th इंडेक्स पे हमने वैल को पुट कर दिया 3 को, ठीक है। और फिर हमने जे को इंक्रीमेंट कर दिया 2, जे अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया आते ही, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, रिमूव वैल, 3 को हटाया, रिमूव वैल इंटू 2, 6 को भी हटा दिया, ठीक है। फिर हमने लूप चलाया, वैल की दूसरी वैल्यू पे आए, फिर हम यहाँ आ गए 4 पे, ठीक है, 4 पे आ गए, 4 0 नहीं है, यहाँ पर आए, 4 कंटेन करता है, हाँ भाई करता है, 4 का वैल इंटू 2 भी करता है, 4 इंटू 2 8 8 भी कंटेन करता है,
ठीक है, कंटेन करता है मैप में अंदर आ गए। अब हम एरे के सेकंड इंडेक्स पे वैल को पुट कर देंगे 4 को, ठीक है, 4 को पुट कर दिया, 4 को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जे को बढ़ा दिया, ठीक है, जे इंक्रीमेंट होके 3 हो गया, ठीक है। 3 होते ही फिर हम वैल को बाहर करेंगे मैप से, फिर वैल इंटू 2 को बाहर करेंगे, बाहर करते ही यहाँ पर आ गए, ये पूरा लूप हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। और फिर देखते हैं यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ जे इज लेस देन n बाई 2, ठीक है। अगर जे हमारा लेस देन मतलब n बाई 2 से कम रह जाता है तो हम ज़ीरो ये खाली एरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि n बाई 2 तो होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सीधा आंसर ये प्रिंट मार देंगे, ठीक है, ये प्रिंट। सो वही है, ठीक है। अगर मैं पूरे एक बुक में समझाऊँ, हमारे को ये चेंज एरे गिवन था, हमने देखा ऑड है नहीं है, इवन है, ठीक है, सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हमने एक आंसर एरे बना लिया, उसको जे उसके हर एक इंडेक्स को जैसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। चेंज एरे की हर एक वैल्यू पे आइटरेट किया, ठीक है, हमने एक हैश मैप बना दिया, उसमें हर एक वैल्यू को मैप कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। फिर जैसे ही हमने चेंज एरे को दोबारा आइटरेट किया, हमने 0 के लिए देखा और वैल के लिए देखा। 0 का केस समझा देता हूँ। 0 के लिए 2 कंडीशंस है यहाँ पर। एक तो पहली बात, अगर 0 है हमारे इसमें चेंज एरे उसमें अगर होता है, पहली बात मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, मैप में 0 की मिनिमम एटलीस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, क्योंकि 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो 2 होंगे। और फिर आंसर में हम 0 पुट करेंगे और रिमूव पहला 0 दूसरा 0, तो 0 का ये कंडीशन है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू पर आइटरेट किया, अगर वो वैल्यू है और उसकी मतलब उसकी वैल इंटू 2 वैल्यू भी है, ठीक है, तो आंसर एरे में हम वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जे को प्लस प्लस करेंगे हैश मैप से, वो वाली वैल्यू और उसकी ट्वाइस वैल्यू दोनों हटा देंगे, फिर ऐसे करके हर एक उस पर आइटरेट कर देंगे। तो ये था पहला तरीका हैश मैप वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो इस क्वेश्चन के हम सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो हमने फंक्शन में हमने ये जो हमारे को गिवन है चेंज एरे उसको पास करवाया, ठीक है। आते ही पहले हमने देख लिया चेंज एरे की लेंथ अगर 1 है तो हम खाली एरे रिटर्न कर देंगे। क्यों? अगर जो हमारा चेंज एरे है वो हमारा डबल एरे, और डबल से हमें ओरिजिनल चाहिए। अगर उसकी लेंथ 1 है तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम खाली एरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो 1 का 0 ही हो जाएगा। आती पहले हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, ये हमारी पहले ही सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई। ये हमारा चेंज एरे है, ठीक है, ये हमारा चेंज एरे है, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिस्ट मतलब एक आंसर वेरिएबल, ठीक है, एरे लिस्ट बना ली, ठीक है। ये एक लिस्ट है जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। एक हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स ले लिया, क्यू, ठीक है, एरे डी क्यू, और भी तरीके हैं, ठीक है, हमने एरे डी क्यू से बना लिया। अब हमने क्यू क्यू लिया, क्योंकि क्यू है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ हो रहा है हम देखते हैं ज़रा आगे। सो हमने क्या किया, आइटरेट किया जो चेंज्ड एरे है उसकी हर एक वैल्यू पे। सो अभी जो है वो आई यहाँ पर है 1 पे, ठीक है। इफ़ क्यू साइज इज ग्रेटर देन 0, अभी तो क्यू 0 ही है, तो ये इफ़ कंडीशन तो चलेगी नहीं। तो एल्स पे आते, एल्स पे आए आंसर डॉट एड चेंज्ड आई। तो चेंज आई मतलब चेंज का 0th इंडेक्स हमारे को आंसर में हमें ऐड कर देना है। 0th इंडेक्स क्या है हमारा अभी 1, तो हमने आंसर लिस्ट में हमने 1 ऐड कर दिया। और क्यू डॉट ऑफर में हमने चेंज्ड आई इंटू 2 कर दिया, तो 1 इंटू 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, हमने क्यू डॉट ऑफर क्यों लिखा है, ये भी क्यू में ऐड करने का तरीका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा, हम आए, आई प्लस प्लस हो गया, आई हमारा यहाँ आ गया 2 पे, ठीक है। अब 2 पे इफ़ क्यू साइज इज ग्रेटर देन 0, हाँ भाई क्यू में तो पहले से है 2 है, ठीक है। एंड पहली ट्रू होगी कंडीशन। दूसरी, इफ़ पीक इक्वल्स टू चेंज आई,
जो हमारा पीक है, पीक क्या है हमारा अभी इस टाइम पे 2, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यही पीक है, ठीक है। और हमारा जो पीक है क्यू का वो, और चेंज आई हमारा क्या चल रहा है 1, तो जो 1 पे है 2, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्यू से इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। इफ कंडीशन से बाहर आए आई प्लस प्लस 3 पे आ गए, ठीक है, 3 पे आ गए। हाँ, चेंज डॉट लेंथ से छोटा है, पहली कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि क्यू फिर से खाली हो चुका है। एल्स पे आए, एल्स पे आते ही आंसर में हम 3 को ऐड करेंगे और क्यू में हम 3 इंटू 2 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ 6 को ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमने क्यू क्यू उसके समझेंगे, ठीक है, वेट करो। फिर ये कंडीशन मतलब ये लूप चल गया, बाहर आए, आई इटरेट होके 4 पे आ गया, 4 पे आया, क्यू में पहले से ही है, हाँ 0 से बड़ा है, ठीक है। क्या क्यू पीक डॉट चेंज आई है? नहीं, तो इफ तो चलेगा नहीं क्योंकि 6 है और हमारा आई पे 4 है, तो इफ वाली चलेगी नहीं, हम एल्स पे आ गए। एल्स पे आते ही हमको पहले 4 को ऐड कर देना है आंसर में, 4 को ऐड कर दिया और इसके डबल को ऐड कर देंगे हम क्यू में, 8 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब आई बढ़ के, ये सारा लूप खत्म हो गया, आई बढ़ के 6 पे आ गया, ठीक है, 6 पे आया। अब ध्यान से देखो, जैसे आई 6 पे आया, क्या क्यू का साइज 0 है? नहीं, क्यू से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू। क्या क्यू डॉट पीक इक्वल्स टू चेंज्ड आई है? चेंज्ड आई पे हमारा क्या है इस टाइम पे 6, क्यू पीक पे हमारा क्या है 6। अब कैसे? जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक में क्या होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर हम यहाँ स्टैक यूज कर रहे, फर्स्ट इन में 6 पहले आता, तो अभी हमारा पीक पे, अगर हम स्टैक यूज कर रहे होते तो अभी हमारा पीक पे होता 8 और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती, तो ये लूप चलता नहीं। तो इसलिए हमने क्यों किया, ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। अभी हमारा जो चेंज आई है वो भी 6 है, हमारा क्यू पे पीक भी 6 है, तो हम रिमूव कर देंगे 6 को यहां से, ठीक है, रिमूव कर दिया, 6 को रिमूव कर दिया, ठीक है। ये एक रूप चल गया, हम आई बढ़ा के लिया है 8 पे, ठीक है, 8 पे आ गया। क्या क्यू का साइज 0 से ज़्यादा है? हाँ है, पहली कंडीशन ट्रू। क्या पीक पे जो है क्यू के 8 है, जो वो चेंज आई पे क्या है 8, दोनों से मैं हाँ से ही मैं क्यू से रिमूव कर दूँ, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, आई बढ़ के हो गया हमारा चेंज डॉट आई से ज़्यादा, तो ये लूप टर्मिनेट हुआ, बाहर आए, देखा। अब हमने बाहर एक चेक लगा रखा है, ठीक है। इस चेक का काम क्या है? इस चेक का काम है, अगर क्यू का साइज 0 से ज़्यादा है तो हम खाली इंटीजर पैक कर देंगे, खाली इंटीजर रिटर्न कर देंगे, इंटीजर एरे, ठीक है। क्यू साइज हमारा 0 से ज़्यादा है तो हम खाली खाली जो इंटीजर है वो इंटीजर एरे है वो रिटर्न कर देंगे। पर यहाँ पर हमारा क्यू का साइज क्या है इस टाइम पे 0, की कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये आगे चलेगा, इस लूप से हमारा कोई मतलब नहीं है। आए एल्स कंडीशन में जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें एरे रिटर्न करना है। एरे में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल है, हर एक एलिमेंट पे लिस्ट के आइटरेट किया और फिर उसको एरे में डाल लिया 1 3 4 और फिर इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब ना एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे को समझ आएगा ये हमने ये क्यों यूज़ किया, ये जो हमारी कंडीशन थी ये वाली कंडीशन हमने क्यों यूज़ करी, ठीक है, देखते हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 6 0 1 3, ठीक है। सॉर्ट किया, सॉर्ट करने से हमारे पे क्या आया 0 1 3 6, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यू बना रखा है इसका, यहाँ पर हमारा आंसर है, आई हमारा यहाँ पर है अभी इस पे, ठीक है।
क्या हमारा 0 से ज़्यादा है? नहीं, 0 है भाई, तो हम ये एल्स पे चला, हमने इसको 0 को ऐड कर दिया आंसर में, ठीक है, 0 को ऐड कर दिया आंसर में, ठीक है। इसका ट्वाइस क्या होता है? 0 इंटू 2 0, इसको ट्वाइस को ऐड कर दिया हमने क्यू में, ठीक है, आई को बढ़ा दिया। अब आई का साइज 1 से तो 0 से तो बड़ा है, पर पीक पे इस टाइम पे क्या है? 0, तो आई इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं, एल्स वाली चलेगी। जब एल्स वाली चली तो हमने अभी आई हमारा 1 पे है, तो हमने 1 को भी आंसर में ऐड किया, इसके ट्वाइस 1 इंटू टू कितना हो गया? 2, इसको ऐड कर दिया क्यू में, ठीक है, ये लूप हो गया। आई बढ़ गया, आई आ गया 3 पे, पीक पे 3 है नहीं, साइज तो बड़ा है पर पीक पे 3 नहीं है, तो एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में हम पहले 3 को आंसर में ऐड करेंगे, इसके ट्वाइस को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। पीक पे अभी भी 0 है, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पीक पे 0 है, ठीक है। अब हम आई आ गया 6 पे, 0 से बड़ा है साइज, ठीक है, पर पीक पे 6 है नहीं, फिर कंडीशन चलेगी ये वाली, आंसर में हम ऐड करेंगे 6 और क्यू में हम ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ 2, ट्वाइस ऑफ ये जो हमारी आई है वैल्यू है, आई पे क्या है 6, ट्वाइस क्या होगा 12, ठीक है। अब हमारा आंसर एरे तो ये बन गया, जो हमारे को गिवन था वही सेम टू सेम बन गया, पर जो हमने एक कंडीशन लगाई है ना ये वाली, इफ क्यू साइज इज ग्रेटर देन 1, अब ये यहाँ काम करेगी। यहाँ पर क्यू साइज कितना 1 2 3 4, क्यू साइज हमारा कितना 4, 0 तो नहीं है, 0 से ज़्यादा है तो हमारे को एक खाली एरे गिवन कर देगा, ठीक है। आई होप समझ आया, ठीक है। तो ये प्रीटी मच था इस क्वेश्चन के लिए। अब ना इस क्वेश्चन को रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, दोनों अप्रोचेस के साथ, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो ये रहा क्वेश्चन, मैं आपके लिए स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ। सो हम पहली अप्रोच जो हमने अभी, हम पहले सेकंड अप्रोच देखते हुए हम सेकंड अप्रोच करके आए हैं, तो पहली अप्रोच को मैं मार्क कर देता हूँ कमेंट। सो सेकंड अप्रोच ये थी हमारी जो अभी हमने करी, चेंज लेंथ 1, सॉर्ट किया, लिस्ट बनाई, क्यू बनाया, ऐड किया, रिमूव किया, ठीक है, लास्ट में फिर एरे 1 के सॉर्ट एरे करके रिटर्न कर दिया। रन करते हैं कोड को। सो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। सो हमारा जो पहला तरीका है, जो हमारी सेकंड अप्रोच है, वो तो सही चल रही है, ठीक है, तो सेकंड अप्रोच हमारी सही चल रही है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और फर्स्ट वाली को खोल देते हैं। फर्स्ट वाली अप्रोच को देखते हैं जो हमने करी थी हैश मैप वाली, ठीक है। हैश मैप वाली देखी हमने, हैश मैप बनाया, पहले सॉर्ट किया, फिर हैश मैप बनाया, फिर हर एक जो हमारे को चेंज एरे है उसकी हर एक वैल्यू को हैश मैप में की और उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ डाला, फिर एरे आंसर एरे बनाया n/2 का, ऐसे कर करके देखा, अगर है तो रिमूव किया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हैश मैप वाला हमने जो किया था सारा का सारा, ठीक है, वो किया। इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इस अप्रोच के साथ भी सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करते हैं। सो ये भी सबमिट हो गया। सो हमने ये वाला क्वेश्चन 2007 दो अप्रोचेस के साथ किया हमने, ठीक है। एक अप्रोच 1 हैश मैप वाली, ठीक है, काफ़ी अच्छी अप्रोच थी, ठीक है। दूसरी अप्रोच हमारी क्यू वाली। दोनों अप्रोचेस अच्छी हैं, आपको जो अच्छी लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।